Assalamu alaikum dear students. My name is Ali Ahmed and you are watching my YouTube channel English with Ali Ahmed. Before starting lecture, अगर आप मेरी YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। अगर आप इंटरेस्टेड है इंग्लिश लैंग्वेज इन्हेंस करने में और ग्रामेटिकल स्किल्स अपनी इन्हेंस करने में तो डू फॉलो मी एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। आपको अब तक की जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए उससे रिलेटेड लेक्चर मिलेंगे और आइंदा जो लेक्चर हम अपलोड करने वाले हैं जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसके हवाले से भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डील दैट इज प्रोनाउन। आप सबको पता है प्रोनाउन किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। वही जी, a word which is used at the place of a noun to avoid its repetition is called pronoun. pronoun बेसिकली एक वर्ड होता है जो किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है ताकि नाउन को बार बार दोहराना ना पड़े, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं उसके डेफिनेशन से पता चल जाता है। अ प्रोनाउन which relates to a person is called personal pronoun. वो प्रोनाउन जिससे हमें किसी पर्सन का पता चले उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और ये पर्सन क्या होता है, तो सबसे पहले हमारे पास है आई, वी, मी, अस। इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। इसको हम फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। और हमारे पास यू है, उसको हम सेकंड पर्सन के नाम से जानते हैं। एंड देन वी हैव he, she, it, they, him, her, it, them। इसको हम थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। So what is first person? We need to know that is first person mean that the person who is speaking or the speaker को हम first person कहते हैं। first person speaker में कभी I आते हैं कभी we आते हैं। I सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है जबकि we प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। so I मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी का मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन को हम कहते हैं द वन हु इज स्पीकिंग, जो बोलने वाला बंदा होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन द वन हु इज लिसनिंग, उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन द वन स्पोकन ऑफ या द वन अबाउट द सेंटेंस होम द सेंटेंस इज अबाउट, यानी वो तीसरा जिसके हवाले से सेंटेंस में बात हो रही है उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो हमारे पास आई, मी, वी, अस को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को सेकंड पर्सन कहते हैं, ही, शी, इट और बाकी चीज़ों को थर्ड पर्सन कहते हैं। यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई हो तो यहाँ पे अगर आप एक तवज्जो दे दें तो आपको पता चल जाएगा आई हमारे पास सिंगुलर है और इसी का प्लूरल हमारे पास वी है। लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ों का फ़र्क है। आई हालांकि सिंगुलर है लेकिन दो टेंस के अंदर इसके साथ हम प्लूरल वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा पी वी का मतलब यहाँ पे प्लूरल वर्ब है जी, और अगर मैं PHV लिखूं उसका मतलब होता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और इसी जगह अगर मैं लिखूं PH के जगह अगर मैं PV की जगह मैं SV लिखूं, SV का मतलब होगा सिंगुलर वर्ब और SHV का मतलब होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। बस इतना आपने याद रखना है। अच्छा, हम अगर आई की बात करें, आई को दो टेंस के अंदर प्लूरल और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है। एक आपके पास प्रेजेंट इंडिफिनिट है और दूसरा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है। इन दोनों टेंस के अंदर आई को आप प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। बाकी टेंस के अंदर इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे। जब हम वी की बात करें तो वी हमेशा प्लूरल है, लिहाजा इसके साथ जो भी वर्ब इस्तेमाल होता है वो प्लूरल वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। अगर यू की बात करें, यू हालांकि आपके पास सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू रिमेंबर यू के साथ जो भी आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर अब ही की बात करें, ही चूंकि सिंगुलर है मेल के लिए इस्तेमाल होता है और सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है।
शी फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा फीमेल के इस्तेमाल होने की वजह से इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा ये सिंगुलर वर्ब होगा या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। इट का इस्तेमाल हम बेजानों के लिए और बेजान चीज़ों के लिए और साथ में ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम नॉन लिविंग थिंग के साथ और ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा ये सिंगुलर इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर या इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे। और हमें पता है ही अगर हमने जमा करना हो, दो अगर बंदे आ रहे हो तो हम कह सकते हैं ही एंड ही की जगह हम दे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप देखते हैं किसी जगह पे दो खवातीन आ रही हो तो हम शी एंड शी की जगह दे इस्तेमाल करेंगे। दो जानवर भी आ रहे हो उस वक्त भी आप दे इस्तेमाल करो। कहने का मतलब ये है कि ही का प्लुरल भी दे है, शी का प्लुरल भी दे है और इट का भी प्लुरल दे, लिहाजा चूंकि दे प्लुरल है इस वजह से इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमेशा प्लुरल लगेगा, तो पी वी लगेगा या प्लुरल हेल्पिंग वर्ब इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर यहां तक आपको बात समझ आ गई हो तो एक बात आपने ये और भी याद रखनी है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है, इस वजह से हम इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, यानी हमेशा सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमेशा सेंटेंस के आखिर में आता है, लिहाजा इसको हम ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। यानी ये सेंटेंस के आखिर में आएगा ऑब्जेक्टिव केस है और ये सेंटेंस के शुरू में आएगा ये सब्जेक्टिव केस है। और इसके हवाले से आगे आपके पास एग्जांपल्स आएंगे, इसके जरिए आपको समझ आ जाएगी, लिहाजा लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल वी हैव एन एग्जांपल, हर इनवाइटेड I them bought a car, us went there। अगर इन सेंटेंस में देखा जाए तो हर इनवाइटेड आई, देम इनवाइटेड a car, us went there टोटली गलत है। और गलत क्यों है इसकी वजह ये है चूंकि हम ही बात कर चुके हैं हमारे पास सब्जेक्टिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है। जब कभी भी आप किसी भी सेंटेंस में देखें कि आपके पास वर्ब मौजूद हो तो आपने याद रखनी है वर्ब से पहले हमेशा आप सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के फौरन बाद आप ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। इसी को जहन में रखते हुए अब जब आप सेंटेंस में देखते हैं इनवाइटेड आपके पास वर्ब है, लिहाजा वर्ब से फौरन पहले आपके पास सब्जेक्टिव केस आना चाहिए शी, और वर्ब के फौरन बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए मी। अच्छा, कुछ लोग इसको यूं भी तब्दील कर सकते हैं आई इन्वाइटेड हर। अच्छा, व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ आई इन्वाइटेड हर? अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं आई इन्वाइटेड हर तो सेंटेंस का एक तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, दूसरा ग्रामर में जो आपने ये बात याद रखनी है आपने सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब चेंज करनी, वर्ब के मुताबिक सब्जेक्ट चेंज नहीं करनी। तो आपने ये कहेंगे यहाँ पे वर्ब के मुताबिक, क्योंकि आपने सब्जेक्ट में रखना है तो सब्जेक्ट को आप चेंज नहीं करेंगे बल्कि इसकी केस को आप चेंज करेंगे। तो हर के जगह आप शी इस्तेमाल करेंगे, वो सेंटेंस इस तरह ठीक हो जाएगी। चलिए, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी वर्ब है, बॉड आपके पास वर्ब है, तो वर्ब से फौरन पहले कौन सा केस चाहिए? हमारे पास देम नहीं दे इस्तेमाल होना चाहिए, और इसके बाद तो आपके पास ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुई है। व्हेन भी आपके पास वर्ब है, लिहाजा वर्ब से फौरन पहले हमारे पास सब्जेक्टिव हिस्सा आना चाहिए, इस वजह से हम वी इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह एक और केस जरा देख लेंगे, एक और सेंटेंस हमारे पास है, जैसे she purchased a car for I। अब जरा बताएं ये सेंटेंस ठीक है कि गलत है? ओबियसली सेंटेंस आपको गलत नजर आ रहा है, वजह क्या है? फॉर के बाद आई नहीं आना चाहिए। तो क्या ये फॉर आई अगर हम इसको चेंज करें, तो अगर मी में चेंज करें तो सेंटेंस ठीक बनेगा। तो क्या ये मी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट आपके पास आकार पहले से मौजूद है, लिहाजा इस परचेज के लिए एक ही वर्ब चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, लिहाजा ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद है। तो ये मी किस चीज का ऑब्जेक्ट है? एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर में
एक चीज आपने याद रखनी है कि वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ये पहले शुरू क्लास के अंदर हम बात कर चुके हैं कि वर्ब को ऑब्जेक्ट उस वक्त चाहिए अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब हो। अगर वर्ब आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, अगर वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज आपके पास ऐसी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए, वो आपके पास है प्रीपोजिशन। लिहाजा प्रीपोजिशन के फौरन बाद आप जो भी इस्तेमाल करेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस में। इसी वजह से हम यहाँ पे आई इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर चूंकि प्रीपोजिशन है, लिहाजा प्रीपोजिशन के फौरन बाद आने वाले को ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, इस वजह से हम मी इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर मैं कहूँ, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है टू शी the question is easy। यहां देखा जाए तो हमारे पास फिर से सेंटेंस गलत है। हालांकि ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे पास एक वर्ड प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुई है और प्रीपोजिशन के फौरन बाद आने वाले को ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं टू हर द क्वेश्चन इज ईजी, यानी उसके लिए सवाल आसान है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आप इस तरह के टेक्निक्स के ज़रिए, स्किल्स के ज़रिए अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रामेटिकल स्किल्स इन्हांस करना चाहते हैं, सो आप जुड़ी रहिएगा मेरे चैनल के साथ और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और वो ताकि आपको आइंदा भी इस तरह इसके ऊपर लेक्चर मिलते रहे। थैंक यू सो मच।